आज हम प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संवेदना या भाव पक्ष। देखिए, एक शिल्पगत होता है, एक संवेदना या भाव पक्ष होता है। इसमें मार्क्सवाद में विश्वास, पहला पॉइंट है, मार्क्सवाद में विश्वास करते थे। प्रगतिवादी चिंतन मार्क्सवादी है। प्रगतिवादी कवि साम्यवाद के आदर्श में पूरा विश्वास रखते हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था हिंसक क्रांति के साथ समाप्त होगी, जिसके परिणाम स्वरूप पहले समाजवादी तथा अंततः साम्यवादी व्यवस्था आएगी, जिसमें कोई शोषक अशोषित नहीं होगा। ये कभी सोवियत संघ में क्रांति का परचम फहराने वाले मजदूर सेना को आदर के भाव से देखते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं, ये दो पंक्तियां दिया हुआ है। लाल क्रांति के लड़ने वाली मजदूर सेना आम, उनको उनके स्त्री पुरुषों को मेरा लाल सलाम। ये मुक्तिबोध का है। लाल रूस है ढाल साथियों, अब सब मजदूर किसानों की। लाल रूस की दुश्मन साथी, दुश्मन सब इंसानों की। नरेंद्र शर्मा की है। अब दूसरा पॉइंट है समाजवादी यथार्थवाद। इसमें प्रगतिवादी कवि यथार्थवाद में विश्वास रखते हैं, आदर्श या अध्यात्मवाद में नहीं। इनका यथार्थवाद समाजवादी मान्यताओं पर आधारित है, जिसके अनुसार मानव के यथार्थ को निर्धारित करने वाली सबसे ताकतवर शक्ति अर्थव्यवस्था का उत्पादन प्रणाली है। मार्क्स ने कहा भी है कि सारा चिंतन, सारी संस्कृति पेट भरने के बाद ही अस्तित्व में आती। यही भाव इन कवियों का भी है। ये पंक्तियां आप देख सकते हैं। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। नागार्जुन की है। तीसरी है पूंजीवादी व्यवस्था से घृणा। प्रगतिवादी साहित्य का आक्रोश का केंद्र पूंजीवादी व्यवस्था और पूंजीपति वर्ग है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों द्वारा स्थापित उद्योगों में उत्पादन का कार्य मजदूर करने हैं, किंतु उसमें पैदा होने वाले धन को पूंजीपति हड़प कर जाते हैं। इस अधिशेष मूल्य को हस्तगत करके वे मजदूर का शोषण करते हैं। इसीलिए प्रगतिवादी कभी पूंजीवादी के प्रति विरोध का भाव रखते हैं। देखिए, इसमें पंक्ति एक है, तू है मरण, तू है रिक्त, तू है प्यार, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। मुक्तिबोध। चौथा शोषितों के प्रति सहानुभूति और आस्था। प्रगतिवादी कविता में शोषण और अन्याय की चक्की में पीसते हुए मजदूर एवं किसान वर्गों के प्रति करुणा और आस्था का भाव है। कवियों को गहरा विश्वास है कि मजदूर का, किसान का वर्ग वंचित लोगों की अंततः समाज की नियति बदलने की शक्ति रखते हैं। इसका एक पंक्ति आप देख सकते हैं। मैंने उसको सब जब 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 देखा, लोहा जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। ये केदारनाथ अग्रवाल का बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। ओ मजदूर तू सब चीजों का करता, तू ही सब चीजों से दूर। बहुत अच्छा पंक्ति है, केदारनाथ सबसे फेमस पंक्ति है ये वाला। अब देख सकते हो। 5 नंबर है सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन। प्रगतिवादी कवि सामाजिक संरचना में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहता है। यह परिवर्तन हृदय परिवर्तन जैसा अल्पनाओं में नहीं, वर्ण वर्ग संघर्ष के माध्यम से होगा। यह परिवर्तन आमूलचूल होगा, व्यवस्था में नहीं, व्यवस्था का होगा। इसका एक पंक्ति देखिए दिनकर जी के, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती, दो राह समय के रथ घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। ये बहुत फेमस है दिनकर जी की सामाजिक परिवर्तन के लिए, ये बहुत ही फेमस है। देखो लास्ट वाला जब ये है ना, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसमें देखिए प्रगतिवादियों की स्पष्ट धारणा है कि वर्ग संघर्ष में बीच का कोई रास्ता नहीं होता। जो शोषित वर्ग के पक्ष में नहीं है वो शोषक के पक्ष में है। तटस्थता की चादर ओढ़ने वाली भी अंततः इतिहास में अपराधी ही मानने जाएंगे। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। 6 नंबर पंक्ति देख सकते हैं, राष्ट्रीय चेतना। प्रगतिवादी कभी भी राष्ट्रीयता का चेतना से युक्त थे, पर उनके लिए राष्ट्रीयता का अर्थ छायावादी कवियों से भिन्न है। ये कभी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं है, ना ही इन्हें राष्ट्र और गौरव अतीत का महान दर्शन के प्रति भावुक होना पसंद है। ये तो राष्ट्र का महत्व राष्ट्र के वंचित नागरिकों के आधार पर तय करते हैं। ये एक नागार्जुन की पंक्ति है, आप देख सकते हो। जहां न भरता पेट देश वो कैसा भी हो महानरक है, कागज की आज़ादी मिलती तो ले लो दो आने में। नागार्जुन। 7 नंबर है राजनीतिक चेतना। प्रगतिवादी कवि कई अन्य कवियों की तरह राजनीति से दूर नहीं भागते, बल्कि राजनीति को यथार्थ की पहचान का प्रतीक और यथार्थ बदलने का सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखते हैं। ये उदारवादी लोकतंत्र का अंध समर्थन करने के स्थान पर उनकी आंतरिक विसंगतियों का चित्रण करते हैं और बताते हैं कि तथाकथित लोकतंत्र वस्तुतः किस प्रकार शोषक वर्ग के हिंसों की सुरक्षा का अभिवृद्धि करता है। ये देखिए एक पंक्ति देख लीजिए, नागार्जुन की है। खादी ने मलमल से चुप चुप
साठ गांठ कर डाली है, बिड़ला टाटा डालमिया की 30 दिन दिवाली है, लूट पाट के काले धन की करती रखवाली, पता नहीं दिल्ली की देवी गोरी है या काली। इसमें श्वेत श्याम रत्नार अखियां निहार है के सिंडिकेट प्रभुओं की पग धुरी झार के, लौटे हैं दिल्ली से कल टिकट मार के, खिले हैं दांत ज्यों दाने अनार के, आए दिन बहार के। नागार्जुन। ये कभी गांधीवादी को भी पूंजीवाद का सहयोग मानते हैं, सहयोगी, और कठोर शब्दों से उसे खारिज करते हैं। महात्मा गांधी पर सिद्धार्थ व्यंग करते हुए नागार्जुन कहते हैं कि बापू के भी ताव निकले तीनों बाप अंदर बापू के, सरल सूत्र सुलझाओ निकले तीनों बंदर बापू के। ग्राम्य प्रकृति देखिए, इसके बाद पॉइंट ग्राम्य प्रकृति। प्रकृति कभी प्रकृति को सैलानी की नहीं किसानों की आंखों से देखते हैं, क्योंकि कि कभी जन के प्रतिनिधि है, अभिजात वर्ग के नहीं। यहाँ के गुलाब के सौंदर्य का स्थान चने के सौंदर्य से ने ले लिया है, क्योंकि वो जन सामान्य के जीवन से जुड़ा है। एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। प्रकृति का मानवीकरण प्रकृतिवादियों ने भी किया, किंतु उनका निगाहें आम आदमी का निगाहें हैं। वे अपने आसपास की प्रकृति को देखते हैं, जिसे छायावादी कवियों की भाषा में भदेश कहा जाता है। कई दिनों तक चूल्हा रहा, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों के गश्त, कई दिनों तक चूहों की हालत रही शिकस्त। नागार्जुन। प्रकृति के प्रति किसी किसान का ग्रामीण का लगाव किस स्तर का होता है, इसे केदारनाथ अग्रवाल की निम्नलिखित कविता में समझा जा सकता है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी भी अपने पानी में, उसके दर्पण में बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव घर वापस आया। प्रगतिवादियों का प्रकृति चित्रण वर्ग संघर्ष की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति भी है। छायावाद में जो प्रकृति कवि को अपनी गोद में आश्रय देती है, वो प्रगतिवाद में आकर क्रांति का संकेत देने वाला ही है। तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है, धूसे कसकर दौड़ रहा है चट्टानी या चट्टानी। इसके बाद वाला पॉइंट देखिए, प्रेम वर्णन। प्रेम साहित्य का प्रत्येक युग का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है, प्रगतिवादी में सबसे अछूता नहीं रहा है। यहाँ प्रेम साहचर्य एवं सहजीवन को उत्पन्न होता है। प्रेम के लिए इन कवियों को प्रकृति की गोद में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, वो तो श्रम करते समय भी महसूस किया जा सकता है। प्रेम साधारण जीवन का एक सहज अंग है, ये किसी विशेष परिस्थिति की मांग नहीं करता। प्रेम समाज से काटता भी नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति को सामाजिक होने की भावभूमि है। इसमें त्रिलोचन का एक पंक्ति देख लीजिए, मिलकर वे दोनों प्राणी दे रहे हैं खेत में पानी, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्रेम तुम्हारा। अब शिल्प पक्ष पढ़ेंगे, हम लोग भाव पक्ष पढ़ लिए हैं, अब हम लोग शिल्प पक्ष पढ़ेंगे। शिल्प पक्ष में क्या होता है देखिए, प्रकृतिवादी आंदोलन मूलतः कथ्य का आंदोलन था, शिल्प का नहीं। उनके अनुसार शिल्प कथ्य का उपोत्पाद होता है। प्रकृतिवादी कविता सर्वहारा व श्रमिक की पक्षधर होने के नाते इस दायित्व बोध से युक्त है। कविता शिल्प की चमक धमक से लदी हुई नहीं, बल्कि आम आदमी के लिए बोधगम्य होनी चाहिए।